हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा किया था। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ओके, सो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के रिवीजन के लिए आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, है ना। सो अमीबा में भी हमने ये डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे कि इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और ईजेशन होता है। वही स्टेप्स हमारे यहाँ पर भी वैसे ही स्टेप्स चलते हैं, वही स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहला देखो क्या है इंजेशन। इंजेशन में क्या हो रहा है? देखो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड by mouth and mastered by saliva and masticated by teeth into smaller particles। तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे जो टीथ है वो क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। सलाइवा उसे मॉइस्ट करता है और उसके बाद हमारा खाना बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना। फिर क्या होता है? देखो फिर क्या नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज which digests the starch present in the food into sugar, thus digestion of carbohydrate begins in the mouth itself। तो क्या हुआ? ये बता रहा है कि ह्यूमन सलाइवा जो है वो एक एंजाइम कंटेन करता है। एक एंजाइम होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ओके, वो क्या करता है? वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जो फूड में प्रेजेंट रहता है स्टार्च, उसको डाइजेस्ट करके शुगर के फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 10 डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है कि अब आपका ये इस ईयर आपका पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, तो हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से दिया जा रहा है, पेट भर के मिलता है ना। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखना है सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंजेशन में आती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो रहा है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed बाय टंग एंड गोज इनटू द स्टमक विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। तो हमने जो स्लाइटली जो डाइजेस्टेड फूड था हम उसे स्वॉलो करते हैं और स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप के थ्रू हम कहाँ वो शिफ्ट होता है? वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। तो ये जो स्वॉलो करके किसके हेल्प से हो रहा है? ये हमारा टंग के हेल्प से, ठीक है। तो कभी कभी टंग का फंक्शन पूछा जाता है कि भाई टंग का फंक्शन क्या है। तो एक तो भाई आपको पता है कि स्पीच में हेल्प करता है ना, swallowing में हेल्प कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कभी खाना खाते हो तो ध्यान देना एक बार कि कहाँ पे इन्वॉल्व है टंग। टंग क्या करता है? जो फूड है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है ना। तो ये मिक्सिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। ओके, तो ये भी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ टंग आएगा। फाइन ना। नेक्स्ट इज जो हमारा फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना कहाँ चला गया? स्टमक के अंदर चला गया। अब क्या होता है? देखो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना। अब ये जो 3 चीजें हैं ना, इनके सेपरेटली फंक्शंस पूछे जाते हैं कि भाई HCl का फंक्शन क्या है, क्यों जरूरी है, पेप्सिन क्यों जरूरी है, म्यूकस क्यों जरूरी है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। HCl का फंक्शन क्या है? HCl जो होता है आपको पता है कौन सा एसिड होता है? एसिड बेस एंड सॉल्ट अच्छे से पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर आपके केमिस्ट्री में, है ना। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है? HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। हमारे स्टमक का पीएच ना ऑलमोस्ट 2.5 आई थिंक, या फिर 2 के रेंज में होता है, 2 to 3 के बीच में होता है, ठीक है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बड़ा डेंजरस हो सकता है ना। तो अब क्या काम होता है, कैसे आगे चलता है देखते हैं। देखो, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एंजाइम है वो जो पेप्सिन वो एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन कौन डाइजेस्ट कर रहा है? ये हमारा पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है। क्यों डाइजेस्ट करता है? कैसे डाइजेस्ट करता है? मतलब जो फूड है वो एसिडिक मीडियम बनेगा तो ये पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और ये हमारे जो फूड में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक। सो जो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कौन कर रहा है? इसके हेल्प से हो रहा है। तो एक हमारा इसका फंक्शन ये हो गया। दूसरा क्या होता है? HCl ऑल्सो किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विद फूड। तो HCl उनको भी किल करता है जो हमारे फूड के थ्रू बैक्टीरियाज आ जाते हैं स्टमक में, उनको भी किल करता है HCl, ठीक है। तो इसका ये सेकेंड फंक्शन है। ओके, अगर आपका ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फाइन ना। हम क्या बात कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि HCl बड़ा डेंजरस है ना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच भी इतना कम होता है, तो ये तो बड़ा डेंजरस है। तो ये हमारे जो वॉल्स ऑफ जो स्टमक है उसको तो इफेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे स्टमक के पास एक म्यूकस लाइनिंग होती है। इनर लाइनिंग जो होता है वो म्यूकस का होता है। वो क्या करता है? म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है HCl के एक्शन से, ठीक है। सो इनर लाइनिंग ऑफ जो हमारा स्टमक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस। ओके, तो देखो क्या लिखा है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, समझ आ गया ना।
फ्रॉम द स्टमक द पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में हमारा पार्शली डाइजेशन हो गया। कैसे हुआ? देखो, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया किसके हेल्प से? पेप्सिन के। और माउथ से वैसे ही थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होकर आ गया था, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो उसके बाद ये जो जितना भी पार्शली डाइजेस्टेड फूड था ये शिफ्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल व्हिच रिलीजेस इनटू स्मॉल अमाउंट। तो ये जो हमारा स्टमक में आया ये क्या करता है? अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में एक हमारा फ्लैप होता है, फ्लैप टाइप का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से ढक्कन समझ लो। तो ये क्या करता है? ये धीरे धीरे ये रिलीज करता है किसको? जो फूड होते हैं किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल नहीं होता है, पता है ना। तो स्मॉल नहीं होता तो हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत नैरो होता है, वेरी नैरो। So the small intestine is called small because it is very narrow. Okay, so बहुत ज़्यादा नैरो होता है, इस वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बट हकीकत में ये स्मॉल नहीं होता, इवन ये जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। ओके, देखो एक बार डायग्राम देखो तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सी यहाँ पे लेवलिंग करा हुआ है, लेकिन इसकी विड्थ है देखो, ये छोटी है ना, नैरो है, इस वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वही लार्ज इंटेस्टाइन देखो, ये इसका काफी चौड़ा सा होता है, इस वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने खाना खाया, खाना का डाइजेशन जो है, फूड का डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का, वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? माउथ में। तो ये पूछा जाता है कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवा में हमारे सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, वही जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, है ना। फिर स्टमक में आया, स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि HCl, म्यूकस, और क्या होता है? पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। प्रोटीन को ये तभी डाइजेस्ट करेगा जब हमारा फूड एसिडिक मीडियम होगा, और फूड को एसिडिक मीडियम कौन बनाता है? ये HCl बनाता है। अब ये HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब ये क्या कर सकता है? ये तो हमारे वॉल्स को डेंजरस होता है ना। ये जो HCl है वो बहुत डेंजरस होता है, तो ये हमारे इसको क्या कर सकता है? वॉल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम ये हमारे पर हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते नहीं है HCl से, तो क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा जो म्यूकस है, म्यूकस लाइनिंग जो है, ये इनर लाइनिंग, ये म्यूकस के थ्रू होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है किससे? इस HCl से, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? ये हमारा जो प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद ये खाना जो है, हमारा फूड जो है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? इनके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड को रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों, टिल देन थैंक यू, ओके बाय।